जहानाबाद ऑफ लव एंड वार ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में है और आज हम उसी का रिव्यू करने वाले हैं। नवंबर 2005 में बिहार की जहानाबाद जेल में कैद देश के शीर्षस्थ नक्सली नेताओं में से एक को छुड़ाने के लिए करीब 1000 नक्सलियों ने पूरे जहानाबाद शहर पर ही कब्जा कर लिया था। जेल पर हमला करके इन लोगों ने करीब 125 नक्सलियों को आजाद करा लिया। इस घटना के पहले जहानाबाद में क्या कुछ होता रहा होगा, उसी पर आधारित है सोनी लिव की वेब सीरीज जहानाबाद ऑफ लव एंड वार। कहानी शुरू में कॉलेज में आए अंग्रेजी के एक नए अध्यापक और जेल में कैंटीन चलाने वाले की बेटी की प्रेम कहानी लगती है। उधर जेल में जो खतरनाक नक्सली कैद है उसने अंदर उत्पाद मचा रखा है। जिले को पुलिस अधीक्षक और यह कैदी दोनों ही बहुत परेशान करते हैं। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े और जब बाहर निकले तो एक कानून की सरहद के इस पार तो एक पहुंचा उस पार। सीरीज में शुरू के 5 एपिसोड जो रोचकता पैदा करते हैं, बाद के 5 एपिसोड उसको खत्म कर देते हैं। कहानी चाहे फिर गुरु और शिष्य की प्रेम कथा हो, चुनाव की तैयारी में लगे एक सवर्ण नेता की पिछड़ों के वोट काटने की राजनीति हो, या फिर अपने फायदे के लिए नक्सलियों को साधने की कोशिश की। सीरीज की कहानी अच्छी है लेकिन संवाद कमजोर है। सीरीज देखकर समझ में आता है कि इसके निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर को वेब सीरीज बनाने का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अगर पहले ऐसा काम किया होता तो उन्हें स्क्रीन का सेफ एरिया जरूर पता होता और चैनल का लोगो बार बार कलाकारों के चेहरों को कवर नहीं करता। परिवेश दिखता नहीं है और जैसे ही कहानी शुरू होती है कैमरा ढप से कलाकारों के चेहरों पर जाता है। निर्देशन में ऐसा कुछ नहीं है, यह कहानी केवल जहानाबाद की लगे। सोनी लिव की वेब सीरीज महारानी 2 और नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो ये बहुत कमजोर साबित होती है। सत्यदीप मिश्रा और परमव्रत चट्टोपाध्याय के दृश्य ऐसे लिखे गए हैं वे बस एक प्रेम कहानी के बीच फिलर जैसे लगने लगते हैं। अगर इन दोनों किरदारों के नजरिए से यह वेब सीरीज लिखी गई होती तो कमाल की आपराधिक कहानी बनती। सीरीज में तारीफ करने लायक काम अगर किसी का है तो वह है हर्षिता गौर। दोस्तों, आपने ये सीरीज अभी तक देखी या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।